मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। एनटीए का कहना है पेपर में गड़बड़ी बड़े स्तर पर नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, अब इसकी सुनवाई कब होगी, जान लीजिए। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के चलते एग्जाम रद्द कर दोबारा कराने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई टाल दी। शीर्ष अदालत अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई 2024 को करेगी। याचिकाकर्ताओं को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे पर अपने जवाब दाखिल करने का भी समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा, मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। एनटीए सरकार और सीबीआई ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। एक दिन पहले बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में कहा गया है, नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि वो नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के अनुसार सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को कोई लाभ न मिले। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि IIT मद्रास के डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता। सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। इसमें जांच एजेंसी ने कहा है, नीट का पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही लीक हुआ है। सीबीआई ने यह भी कहा कि पेपर सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ है, स्थानीय स्तर पर पेपर लीक होने की पुष्टि हो गई है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को एनटीए और सीबीआई से पेपर लीक होने के समय और परीक्षा के बीच की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। इस बीच एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होनी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसियों ने 2 दिन पहले पटना से एक और अभ्यर्थी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं उसकी ओर से मामले में अब तक 6 FIR दर्ज कराई जा चुकी है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। सीबीआई ने सील कवर में यह रिपोर्ट दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक मामले की सुनवाई के बाद इसे अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया। CJI DY चंद्रचूड़ ने आज की सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार को होगी। इस पर SG ने कहा कि वह सोमवार और मंगलवार को यहाँ नहीं है। फिर CJI ने कहा कि मामले की सुनवाई अब अगली गुरुवार यानी 18 जुलाई को की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और एनटीए के हलफनामे को भी रिकॉर्ड पर लिया। CJI ने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की ओर से हलफनामा दाखिल कर दिया गया। एनटीए ने हलफनामे में बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पेपर बनाने को लेकर कड़ी सुरक्षा प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कई विषय विशेषज्ञों की मौजूदगी में पेपर बनाए जाते हैं, उन्हें सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है। CCTV की निगरानी में प्रिंटिंग होती है। कड़ी सुरक्षा और GPS ट्रैकर तथा डिजिटल लॉक के साथ पेपर को परीक्षा केंद्रों में भेजा जाता है। दूसरी ओर सीबीआई ने पेपर लीक मामले में मंगलवार को पटना से एक अभ्यर्थी समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार कर चुका। इस गिरफ्तारी के साथ ही जांच एजेंसी की ओर से अब तक मामले में 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार है जब एजेंसी ने पेपर लीक से जुड़ी कथित अनियमितताओं के सिलसिले में किसी अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने नालंदा के रहने वाले नीट यूजी अभ्यर्थी सन्नी और गया के रहने वाले अभ्यर्थी रंजीत कुमार के पिता को गिरफ्तार किया। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तारी बिहार से हुई है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में भी साजिश के सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई पहले ही झारखंड के हजारीबाग स्थित
ओएसिस स्कूल के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य तथा 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पेपर लीक से जुड़ी जांच मामले में सीबीआई की ओर से अब तक 6 एफआईआर दर्ज हुए हैं। बिहार में दर्ज एफआईआर पेपर लीक से संबंधित है, वहीं गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर छात्रों की जगह परीक्षा देने और धोखाधड़ी से हुआ।